कहानी की शुरुआत एक बड़े शहर से होती है जिसमें वीना नाम की लड़की रहती है। वीना घर में अकेली रहती थी और घर का खर्च चलाने के लिए वो एक ऑफिस में जॉब करती थी। वीना अपनी लाइफ से खुश नहीं होती। दरअसल वो अपनी छोटी छाती को बड़ा करना चाहती थी। इसके लिए वो दवा भी खा रही थी मगर उसे कोई फायदा नहीं हो रहा था। इसकी छाती बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। वीना के घर के सामने दो बदमाश खड़े रहते थे जिनका नाम रॉडी और कार्लो था। ये दोनों गुजरने वाली हर लड़की को छेड़ते थे, लेकिन ये वीना को चिढ़ाने के लिए दूसरी तरफ मुंह कर लेते थे। वीना के ऑफिस में बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां थीं। दरअसल वीना की चेस्ट काफी लड़कियों से छोटी थी, इसलिए वो लड़कियां वीना का मजाक उड़ाया करती थी, जिससे वीना बहुत दुखी हो जाती थी। ऑफिस का बॉस भी वीना की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता था। वीना एक मेहनती लड़की थी, लेकिन बॉस को उसकी मेहनत से कोई परवाह नहीं थी। वो सिर्फ उन लड़कियों की तरफ ध्यान देता था जिनकी बड़ी बड़ी छातियां थीं। बॉस ऐसी लड़कियों से बहुत खुश होता था और उन्हें प्रमोशन भी दे दिया करता था। वीना का एक अच्छा दोस्त टिम था। वीना जब दुखी होती थी तो टिम उसे खुश रहने को कहता था। वो उसे समझाते हुए कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें बड़ी छातियों की कोई ज़रूरत नहीं। टीम की वजह से वीना खुद को संभाल लिया करती थी। विन का एक लवर भी था जिसका नाम था बॉबी। बॉबी एक मतलबी लड़का था। वो वीना से ज्यादा उसके पैसों से प्यार किया करता था। वीना को लगता था कि उसकी लाइफ में जितनी भी मुश्किलें हैं वो छोटी छातियों की वजह से हैं। उसे लगता था वो छोटी छातियों के कारण बदसूरत लड़की है। वो हर हाल में खूबसूरत दिखना चाहती थी ताकि कोई उसका मजाक ना उड़ाए। इसी शहर में डॉक्टर केट नाम की प्लास्टिक सर्जन भी थी। हालांकि वो दिखने में थोड़ी सरफिरी लगती थी, लेकिन वो अपनी सर्जरी से किसी को भी खूबसूरत बना सकती थी। डॉक्टर केट शैतान को मानती थी। वो चाहती थी धरती पर शैतान का राज हो। वीना डॉक्टर केट के पास जाती है ताकि वो खूबसूरत दिख सके। डॉक्टर केट का बहुत नाम था इस शहर में, इसलिए वीना उसके पास आती है। अब सर्जरी की तैयारी शुरू होती है। सर्जरी से ठीक पहले वो उससे कहती है कि शैतान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। वीना को लगता था वो उससे मजाक कर रही है, इसलिए वो उसकी बात दिल पर नहीं लेती। केट के पास कई शैतानी चीजें थी जिनका इस्तेमाल वो सर्जरी के लिए करती थी। किसी को अच्छी नाक चाहिए तो वो शैतानी नाक फिट कर दिया करती थी। किसी को अच्छी स्किन कुछ भी चाहिए तो वो शैतानी सामान की मदद लेती थी। वो वीना को हर हाल में खूबसूरत बनाना चाहती थी। अगले दिन सुबह वीना की छातियां बड़ी हो चुकी थी, जिनको देखकर वो बड़ी खुश होती है। आज वो जैसे ही ऑफिस जाने के लिए घर से निकलती है तो रॉडी और कार्लो उसकी खूबसूरती देखकर बहुत हैरान होते हैं। दूसरी तरफ बॉस गुस्से में था क्योंकि वीना ऑफिस में लेट हो गई थी। टीम वीना की साइड ले रहा होता है, लेकिन तब ही दोनों की नजर वीना पर पड़ती है। वीना का नया रूप देखकर सब शॉक्ड हो चुके थे। हैरानी के मारे बॉस का मुंह खुला का खुला रह गया था। वो बोलना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन वीना को प्रमोशन देकर वहां से चला जाता है। प्रमोशन के कारण वीना को नया रूम मिलता है। वीना का नया रूप देखकर टीम भी बहुत हैरान था। जो लड़कियां वीना का मजाक उड़ाया करती थी वो लड़कियां आज जल रही होती हैं। वीना बहुत ज्यादा खुश थी। रात को वो घर आ गई थी जहां उसका लवर उसका इंतजार कर रहा होता है। वो भी वीना का नया रूप देखकर बहुत हैरान होता है। वो बातें करते हैं। बातें करते करते वीना सो जाती है। वीना को सोता देख बॉबी की नीयत खराब हो जाती है। वो मौका देखकर उसके टॉप में हाथ डाल देता है। तब ही कोई चीज उसके हाथ पर काट लेती है। देखते ही देखते वो चीज बॉबी का पूरा हाथ ही खा गई थी। इसकी चीखें सुनकर वीना भी जाग गई थी। बॉबी गुस्से में उससे कहता है, तुम्हारी छातियों ने मेरा हाथ खा लिया है। इतना कहकर बॉबी वहां से चला जाता है। जबकि वीना हैरान और दुखी होती है। वीना अपने कमरे में सो रही होती है। अचानक वो नींद में उठकर चलने लगती है। वो रॉडी और कार्लो के पास जाती है। उन दोनों को रात को वीना को देखकर लगता है कि वीना अपने जिस्म की प्यास मिटाने के लिए यहाँ आई है। वीना एक गली में जाने लगती है। रॉडी उसके मजे लेने के लिए पहले उसके पीछे जाता है। देखते ही देखते वो पहले रॉडी को मारती है और फिर वो कार्लो को भी मार देती है। दरअसल वीना की नई छातियां आदमखोर थीं। इन शैतानी छातियों को जब भी भूख लगती थी तो वो वीना के शरीर पर काबू पा लेती थी ताकि किसी को मारकर उसका खून पी सके। अगले दिन वीना उठती है। उसे कुछ भी याद नहीं होता कि उसने रात को 2 इंसानों की जान ली थी। वो तैयार होती है और ऑफिस चली जाती है। वीना रात को घर वापस आ रही होती है। उसे रात
रास्ते में सैंडी मिलती है। सैंडी उसी ऑफिस में काम करती थी जहां वीना काम करती थी। मौसम खराब होने के कारण वो उसे अपने घर में रुकने को कहती है। वीना मान जाती है और वो उसके घर में रुक जाती है। वो दोनों साथ नहाती हैं। सैंडी वीना का मजाक उड़ाने लगती है। ये मजाक शैतानी छातियों को बिल्कुल पसंद नहीं आता, जिसके बाद वो वीना के शरीर पर काबू पा लेती हैं और सैंडी का मुंह नोच लेती हैं। अगले दिन वीना फिर से सब कुछ भूल चुकी थी। वो वहाँ से चली जाती है। पूरा दिन ऑफिस में वो ये बातें सोच सोच कर परेशान होती है। फिर वो डॉक्टर केट के पास जाती है। वो उसे बताती है शायद मेरी छातियों में कुछ गड़बड़ है और मैं चीज़ों को भूलने लगी हूँ। केट उसे बताती है तुम्हें खूबसूरत बनाने के लिए मैंने शैतानी छातियों का इस्तेमाल किया था। वीना उसकी बात सुनकर डर जाती है और पहले जैसा होना चाहती है। डॉक्टर केट उसकी मदद करने से इनकार कर देती है। वीना वहाँ से चली जाती है। ऑफिस में उसका बॉस उसकी तारीफ करता है, उसे पीने के लिए दारू देता है। दारू में बेहोशी की दवा थी जिसे पीने के बाद वीना बेहोश हो जाती है। बॉस जैसे ही उसकी छातियों को छूने लगता है, शैतानी छातियां उसे पकड़कर मार देती हैं। अब वीना शहर के लोगों को भी मारने लग गई थी। शैतानी छातियों ने उसके शरीर पर पूरी तरह से काबू पा लिया था और उनके सामने जो भी आता वो उसे तड़पा तड़पा कर मार देती थी। टिम भी उसे समझाने की कोशिश करता है। वो वीना से कहता है वीना तुम ऐसी नहीं थी, तुम खुद को समझो। टिम की बातें काम करती हैं और वीना शैतानी छातियों के असर से बाहर निकल आती है। वो इन छातियों को उखाड़ कर खुद से दूर कर देती है। दर्द के कारण वीना बेहोश हो जाती है, जबकि शैतानी छातियां वहां से भाग जाती हैं। टिम और वीना एक हो जाते हैं। बॉबी नया हाथ लगवाने के लिए डॉक्टर केट के पास आया होता है और शैतानी छातियां आज भी लोगों को मार रही होती हैं। ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।